हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। विद्याकुलम ट्यूटोरियल में आपका वेलकम। और मैंने अभी बॉटनी की कुछ पोर्शन छूटी हुई थी, मैं उसे कवर कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम था फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट और इसमें टॉपिक थी C4 पाथवे जो छुट्टी पड़ी थी। मैं आज इसे डिस्कस करता हूँ। हालांकि आपकी हर चीज़ें कवर कर दिया जाएगा। तो आज C4 पाथवे देखें आप, ठीक है ना? ठीक है, मैं बात करता हूँ कि वो प्लांट जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स के लिए अडेप्टेड है। अडेप्टेड के मतलब होता है कि वहाँ की जो इन्वायरमेंट है, वहाँ की जो कंडीशन है, उस कंडीशन वो या फिर वो उस इन्वायरमेंट को सर्वाइव कर चुका है वो। तो वो समझिए कि अगर उस कंडीशन या फिर उस इन्वायरमेंट को मैं सर्वाइव कर लिया, यानी कि मैं वहाँ के लिए, उस इन्वायरमेंट के लिए मैं एडप्ट कर चुका हूँ। और एडप्ट होते हैं ना जो उस ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स के लिए जो एडेप्टेड होते हैं ना, उनमें C4 पाथवे होता है। उन सभी प्लांट में क्या होता है? C4 पाथवे चलता है। अब एक्चुअल में C4 पाथवे होता क्या है? C4 पाथवे की सिस्टम ही क्या है? अब तुम्हें थोड़ा सा ये जानना है। तो मैं थोड़ा सा लिखता हूँ कि सर जी वो प्लांट्स जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स के लिए एडेप्टेड है। बाकी मैं एडेप्टेड के बारे में आपसे भी बात ही किया। एडेप्टेड है उन प्लांट में क्या होता है मालूम? C4 पाथवे होता है। क्या होता है? C4 पाथवे होता है। ठीक है। अब बात ये है ना कि इन प्लांट्स में जो CO2 की जो फिक्सेशन होता है ना, CO2 का फिक्सेशन जो हो रही होती है, इसका अगर फर्स्ट प्रोडक्ट अगर 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है, फिर भी इनमें जो मेन बायोसिंथेटिक पाथवे जो होती है ना, बायोसिंथेटिक पाथवे, उसमें C3 साइकिल या फिर केल्विन साइकिल ही होता है। तो सर बात यह है कि सर जो C4 प्लांट और जो C3 प्लांट्स होती हैं, इस प्लांट्स में ये किस टाइप का डिफरेंस होता है? ये किस टाइप का डिफरेंट होता है सर जी? तो मैं बताऊं कि साहब जो C4 प्लांट होता है ना, जो C4 प्लांट होता है ना, इस C4 प्लांट्स में बट एक स्पेशल टाइप का प्लांट्स है। C4 क्या है? C4 क्या है? तो ये एक स्पेशल टाइप का प्लांट्स है। किस टाइप का? स्पेशल टाइप्स का। ठीक है ना, ये एक स्पेशल टाइप का प्लांट्स है। सर जी कैसे वो पता चल जाएगा रे अभी तुम्हें। वो तो अभी पता चलना तुम्हें, ये तो तय है ना। अब होता ये है कि सर जी जो C4 प्लांट होते हैं ना, ये जो C4 प्लांट होते हैं ना, ये C4 प्लांट में एक स्पेशल टाइप का इधर देखो, इधर, अरे इधर देखना, स्पेशल टाइप की क्या होती है मालूम? लीफ एनाटॉमी होता है स्पेशल टाइप का। क्या होता है स्पेशल टाइप का? लीफ एनाटॉमी होता है। अब बेटा एनाटॉमी क्या है? मैं यहां लिखता हूं, एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी स्टडी ऑफ इंटरनल फीचर्स, स्टडी ऑफ इंटरनल फीचर्स की जो स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं?
एनाटॉमी, यानी कि C4 प्लांट्स जो होते हैं साहब, इस प्लांट के पास जो है एक स्पेशल टाइप की लीफ एनाटॉमी है, बेशक है, स्पेशल टाइप की लीफ एनाटॉमी है। सर जी आप ये कैसे कह सकते हो, कैसे कह सकते हो कि इसकी जो एनाटॉमी है वो बिल्कुल लीफ एनाटॉमी जो बिल्कुल स्पेशल टाइप की है? बेटा है, इसकी वजह क्या है मालूम? मैं इसलिए इस तरीके से कहा क्योंकि ये हाई टेम्परेचर्स को टॉलरेट कर सकती है। ये जो C4 प्लांट है ना, ये प्लांट C4 प्लांट्स जो है ना, ये हाई टेम्परेचर्स को टॉलरेट कर सकते हैं। और कर सकते हैं नहीं, ये संभावना की बात है, कर सकते हैं नहीं बेटा, करते हैं। ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, है ना। देखो जरा आप, देख 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 जरा देख, C4 प्लांट, ये जो C4 प्लांट्स है ना, ये हाई टेम्परेचर्स को, ये हाई टेम्परेचर्स को क्या कर लेता है? टॉलरेट कर लेता है। टॉलरेट के मतलब क्या होता है सर? झेल लेता है, बर्दाश्त कर लेता है। अरे डिक्शनरी में तुम्हें कुछ और भी अलग मिलेगा, हाँ ये अपनी ऑन वर्ड है बेटा, है ना। टॉलरेट कर लेते हैं। और इसमें जो लाइट की इंटेंसिटी होती है ना C4 प्लांट में, लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, ये लाइट की इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि सर जी ये तो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर रहे हैं, इसके साथ साथ हाई लाइट इंटेंसिटी पर रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। ये हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई लाइट इंटेंसिटी पर ये क्या कर रहा होता है? अपना ये रिस्पॉन्स शो कर रहा होता है, रिस्पॉन्स को शो कर रहा होता है, ये करते हैं, ठीक है। अब बात है ना साहब जी कि चलिए थोड़ा सा मैं इसे 1 बाय 1 समझते हैं, हाँ मैं इसे अब 1 बाय 1 समझते हैं कि आखिर सर C3 और C4 की जो प्लांट होती है, उस प्लांट की जो लीफ होती है उसमें वर्टिकल सेक्शन होती है। बेटा मान लिया मैंने वर्टिकल सेक्शन होता है, तब उस वर्टिकल सेक्शन की मैं थोड़ा सा बहुत तरीके से स्टडी करता हूँ। तो चलिए थोड़ा बने रहिए आप बने हुए हैं, ये बहुत खुशी की बात है ना कि आप बने हुए हैं। समझो पहले कि जो सर C4 प्लांट है, क्या सर C4 प्लांट के पास वैस्क्यूलर बंडल है क्या? सर C4 प्लांट्स जो है, बता रहे बता, जो C4 प्लांट्स है वो उसमें क्या कि वैस्क्यूलर बंडल होता है या नहीं होता है? बता बउआ, बता रहे। हाँ और इसके आगे बोलो। बस नहीं होता है। बहुत ही बेहतर जवाब दिए भैया कि सर C4 जो प्लांट होते हैं ना, इस प्लांट के पास वैस्क्यूलर बंडल्स होता है, वैस्क्यूलर बंडल्स होता है। और इस वैस्क्यूलर बंडल के चारों ओर, इनके सराउंडिंग, इंग्लिश में बोलो तो वैस्क्यूलर बंडल के अराउंड सेल होती है, सेल। और उसी सेल को कहते हैं बंडल शीथ सेल। क्या कहते हैं? बंडल शीथ सेल कहते हैं। ये वैस्क्यूलर बंडल है, इस वैस्क्यूलर बंडल के अराउंड चारों ओर क्या होता है? इनके चारों ओर ब्रैकेट में लिखता हूँ कि ये सेल होता है। और साहब इस सेल को क्या कहते हैं? उस सेल को क्या कहते हैं मालूम? बंडल शीथ सेल कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? बंडल शीथ सेल कहते
हैं, क्या कहते हैं, बंडल शीथ सेल्स कहते हैं। और इस टाइप की जो एनाटॉमी होता है ना, इस टाइप की जो एनाटॉमी होता है ना, इस टाइप की एनाटॉमी को कुछ और नहीं कहते बल्कि क्रैंज एनाटॉमी कहते हैं। हेलो, समझ पा रहे हो कि सर सी फॉर प्लांट के पास वेस्क्यूलर बंडल था या नहीं है, पहली सवाल। पता ये चला कि साहब सी फॉर प्लांट्स के पास वेस्क्यूलर बंडल्स है, मगर सर इस वेस्क्यूलर बंडल के अराउंड उनके चारों ओर क्या है, तो बेटा सेल है, जिन्हें क्या कहते हैं, बंडल शीथ सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बंडल शीथ सेल्स कहते हैं। बहरहाल थोड़ा सा तवज्जो दें आप कि सर जी जो इस टाइप की एनाटॉमी होता है ना, इस टाइप की जो एनाटॉमी होता है बेटा, इस टाइप की एनाटॉमी को क्या कहते हैं, कहते हैं क्रैंज एनाटॉमी। क्रैंज एनाटॉमी। क्रैंज एनाटॉमी कहते हैं। अरे क्रैंज के मतलब क्या होता है सर, अरे उसके घेरना, घेरना का मतलब समझते हो ना, इंग्लिश में बोलते हैं उसे रिथ, क्या बोलते हैं उसे, रिथ, घेरना, ठीक है ना। बहरहाल उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में मुझे बात नहीं करनी है ना। अगली बातें मैं करूं कि वेस्क्यूलर बंडल के जो आसपास है ना, वेस्क्यूलर बंडल्स, उसके अराउंड में सेल, उस सेल को क्या कहा, बंडल शीथ सेल। तो यानी वेस्क्यूलर बंडल के आसपास क्या है, बंडल शीथ सेल है। और इस बंडल शीथ सेल की कई लेयर्स होती है भैया। देखो 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 जरा, देखो ना, अरे देखो ना कि जो वेस्क्यूलर बंडल्स होते हैं ना, वेस्क्यूलर बंडल्स, ये जो वेस्क्यूलर बंडल है इसके आसपास क्या होता है, इसके आसपास होता है बंडल शीथ सेल। क्या होता है, बंडल शीथ सेल्स होता है। और मालूम बंडल शीथ सेल्स जो है ना, इसकी मेनी लेयर्स होती है, इसे कई लेयर्स होती है, इसकी मेनी लेयर्स होते हैं साहब, इसकी कई लेयर्स होते हैं, ठीक है ना। और इनमें बहुत ही अधिक संख्या में, और इनके पास बहुत ही ज़्यादा संख्या में क्या पाया जाता है मालूम, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, है ना। अब बात यह है कि इनकी जो वॉल होता है ना, वॉल, दीवार जो होती है ना, वो बहुत मोटी होती है साहब, थिक वॉल होती है, जो कि गैसियस एक्सचेंज के लिए बहुत ही अहम रोल निभाती है। और इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस की अगर मैं बात करूं तो बेटा एब्सेंट होता है, यानी कि इंटरसेल्यूलर स्पेस जो होते हैं वो नहीं होते हैं साहब। इनकी जो वॉल है वो कैसा है सर जी, इनकी जो वॉल है वो थिक वॉल है, ठीक है ना, जो कि सर गैसियस एक्सचेंज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और दूसरी बात अगर मैं कहूँ आपसे तो मैं ये कहूँ कि जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होती है, यानी कि इंटरसेल्यूलर स्पेस
इज एब्सेंट। इंटर सेल्यूलर स्पेस क्या होता है? एब्सेंट होता है बेटा, अनुपस्थित होती है ना? हाँ या ना? समझ पा रहे हो? आप मेरी अल्फाज को समझ पा रहे हो ना? हाँ, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं क्या बोलूँ मैं तुम्हें कि बहुत ही भयंकर वाली अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, है ना? हाँ, तो थोड़ा सा समझिएगा आप। और बेशक आप समझदार लोग हैं, आप बेशक समझदार लोग हैं। हाँ, अच्छा, जब मैं समझदार बोल रहा होता हूँ तो आप लोग हंस भी रहे होते कई एक लोग, और अभी भी हंस रहे हो, फिर दांत दिखा रहे हो। यार काहे दांत दिखा रहे हो रे? हाँ बेटा, दांत मत दिखाओ। देख 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 देख, इधर देख कि सर C4 प्लांट्स के बारे में आपने डिस्कस कर रहा है हमारे बीच। किस प्लांट के बारे में? कि सर C4 प्लांट्स के बारे में आपने हमारे बीच काफ़ी तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मेरे जहन में एक सवाल दौड़ रहा है। तो मैं कहता हूँ कि दौड़ो मत बेटा, उसको दौड़ा मत, उसे रोक और मेरे से पूछ। तो लोग बोल रहे हैं कि सर C4 प्लांट की कुछ एग्जाम्पल है क्या आपके जहन में? तो मैं कहूँगा आपसे कि लो, थोड़ा सा मेज है ना, ये मेज जिसे आप मकई कहते हैं, हाँ, धीमी आंच में थोड़ा सा इसको पका और नींबू और नमक डाल करके खा लो। कई एक की ज़ुबान में जो है ना स्पीटल आ गए होंगे, थूक आ गए होंगे। बहरहाल बेटा कोई बात नहीं है ना, ये खाना नहीं है तुम्हें, अभी रखो इसे नोट्स में पैक करके रखो। या फिर एक और होता है सोरघम, एक है सोरघम, यानी कि मेज और सोरघम की जो लीफ होती है ना, उस लीफ का एक सेक्शन काटें। आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि उसकी एक सेक्शन को काट दें आप। इसलिए काटे ताकि क्रैंच एनाटॉमी और मेजोफिल सेल की जो डिस्ट्रीब्यूशंस है, उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम आसानी से देख सकें बेटा। क्या कर सकें? देख सकें। तो आप काटो इसे। हाँ, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि अब खाने की बात नहीं हो रही, काटने की बात हो रही है। आपने जरा तरीके से देखा बेटा क्रैंच एनाटॉमी और मेजोफिल सेल को, तो जब देखा तो पता ये चला कि बंडल सिथ का प्रेजेंट होना C4 प्लांट में, तो C4 प्लांट को पहचानने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे आपको। और आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत ही माने कि सुनहरे अंदाज में एक डायग्राम बना हुआ होगा, शायद फिगर 13.9 होगा, यानी कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैच एंड स्लैक पाथवे। आप ज़रा उसे गौर से देखिएगा तो चीज़ें पता चल जाएगा कि है क्या। बहरहाल मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ आपके इजाज़तों के मुताबिक। देखो, ये हमारी अगली बातें हैं कि सर जी ये जो CO2 है ना, ये CO2 का जो प्राइमरी एक्सेप्टर है, समझिएगा, ये जो CO2 है, इस CO2 की जो प्राइमरी एक्सेप्टर है ना, इसका एक CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, एक
3 कार्बन, सॉरी 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स का पीईपी है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स का पीईपी है, पीपी। हाँ, बच्चे लोग हॉर्न बहुत ज़बरदस्त बजाते हैं इस तरीके से, मगर आप हॉर्न ना बजाएं, आप इसे समझिएगा कि इसे कहते क्या है। फोस्फो, अरे कहे हॉर्न बजा रहे हो भाई। फोस्फो इनोल पायरुवेट, ओके बेटा, ओके। पायरुवेट यानी कि CO2 की जो प्राइमरी एक्सेप्टर है ना, इसकी 3 कार्बन मॉलिक्यूल का पीईपी है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट है। और यह कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? तो फाउंड इन मीजोफिल सेल। अरे पत्तियों में पाई जाती है मीजोफिल सेल, है ना। मीजोफिल सेल से, यानी कि ये कहाँ पाया जाता है साहब? मीजोफिल सेल में पाया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मैंने लिखा, और यह भी बहुत ही ज़बरदस्त है कि आपने नहीं समझा होगा, है ना। बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसा अनुमान कर रहा हूँ कि आप नहीं समझे होंगे, मगर आप ब्रिलियंट लोग हो, आप बेशक समझ रहे होंगे, जी तोड़ मेहनत करते हो आप, है ना। अब क्या है कि ये जो फिक्सेशन हो रही है, ये जो फिक्सेशन होता है कि जो भाई साहब, ये जो फिक्सेशन हो रहा है, ये फिक्सेशन बोलने का मतलब कि पीईपी, बेटा लोग मज़ा आ रहा है तुम लोगों को। पीईपी कार्बोक्सिलेज या, और मैं यहाँ लिखता हूँ और पैपकेस, यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट, पेपकेस ये अलग एंजाइम है, पैपकेस, है ना, पेपकेस। अच्छा मालूम, ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या होते हैं आपस में? ये दोनों कुछ और नहीं बल्कि एंजाइम है। क्या है ये? एंजाइम है। और इसी एंजाइम के द्वारा फिक्सेशन होता है। बच्चों, फिक्सेशन किसके द्वारा होता है? पेप यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज और पैपकेस एंजाइम के द्वारा होता है। समझ पा रहे हो? अरे समझ पा रहे हो ना? हाँ बेटा, बहुत अच्छे से समझ लो। अब मैं आपसे थोड़ा सा बात करूँगा, कि सर जी पत्तियों में मीजोफिल सेल पाई जाती है। मतलब बेशक पाया जाता है सर जी। तो मीजोफिल सेल में रुबिस्को एंजाइम नहीं होता है क्या, या होता है? जरा सा अल्फाज का फेर है, थोड़ा सा फिर समझिए आप कि सर जो मीजोफिल सेल है, इस मीजोफिल सेल में रुबिस्को एंजाइम पाई जाती है या नहीं? हाँ, अरे काहे बोल रहे हो बउआ, काहे बोल रहे हो रे? है हाँ, मत बोलो, क्योंकि मीजोफिल सेल में रुबिस्को एंजाइम नहीं होता है।
मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि सर जी ये जो मीजोफिल सेल है ना, ये जो मीजोफिल सेल है ना, इस मीजोफिल सेल में रुबिस्को, क्या बेटा, रुबिस्को नहीं पाई जाती। ये रुबिस्को क्या है? रुबिस्को एक एंजाइम है बेटा, जो कि क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, मतलब कि नहीं पाया जाता है साहब। ओके ओके, यानी कि सर जी मीजोफिल सेल में रुबिस्को एंजाइम नहीं पाई जाती बेटा, एब्सेंट होता है। तो सर जी सिस्टम तो बड़ा गड़बड़ हो गया होगा, सिस्टम तो बड़ा कॉम्प्लिकेट हो गए होंगे। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है रे, कोई ज़रूरी नहीं है बेटा। C4 एसिड, देखिए अगली बात है C4 एसिड, एसिड सर जी C4 एसिड OAA, मतलब सर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में। हाँ, तुम लोग बड़ा बहुआ, भोला बहुआ हो तुम लोग, तुम बिल्कुल भी जो है ना, मैं तुम्हें परेशान के हाल में देखना नहीं चाहता हूँ। मैं लिख दे रहा हूँ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये जो सर जो C4 एसिड है, बोले तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये कहाँ बनता है? सवाल है कि कहाँ बनता है, और मेरा जवाब है कि मैं अभी आपके बीच जो डिस्कस कर रहा हूँ वो सिर्फ मीजोफिल सेल का मुलाकात बहुत ज़्यादा हुआ है आप लोगों का। तो C4 एसिड बोले तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कहाँ मिलता है, कहाँ बनता है? तो मीजोफिल सेल में बनता है। यानी कि सर थोड़ा सा और तफसीर करके लिख दे रहा हूँ, फॉर्म्ड इन मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल कहाँ बन रहा होता है सर? मीजोफिल सेल में बन रहा होता है। अब बात है कि सर इसके बाद मीजोफिल सेल में और भी अदर 4 कार्बन का कंपाउंड होता है क्या? तवज्जो, थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा कि सर जी इसके बाद मीजोफिल सेल में और भी कोई अदर 4 कार्बन कंपाउंड का, 4 कार्बन कंपाउंड की कोई चीजें पाई जाती हैं क्या, एसिड वगैरह? आपने तो सर 3 कार्बन के बारे में बता दिया कि ये है PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो सर इसके बाद जो है ना, सो मीजोफिल सेल्स में और भी अन्य 4 कार्बन कंपाउंड होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे कि मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड, आप इसे मालिक एसिड ना बोले, ने कितना मालिक बनाओगे रे, मैलिक एसिड। या फिर मैं इसे कहूँ एस्पार्टिक एसिड, स्पार्टिक एसिड, या मैं कहूँ स्पार्टिक एसिड, ये सब 4 कार्बन कंपाउंड है।
और यही सब 4 कार्बन कंपाउंड जो बनते हैं ना वो यही है, मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, जो कि मालूम है क्या करते हैं, बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे होते हैं। क्या करते हैं, जो कि बंडल स्थित सेल में जो है ना, ये जो बंडल स्थित सेल होते हैं ना, बंडल स्थित सेल, मुलाकात हुई थी आपको, ये बंडल स्थित सेल, हाँ सर, हाँ बोल रहे हैं आप सब कि हाँ मुलाकात हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त। चाय पानी हुआ था, फिर मुलाकात हुई तो फिर चाय पानी हुई कि नहीं। तो इस बंडल शीत सेल में क्या होता है मालूम, ये बेटा ट्रांसपोर्ट हो जाता है, भाग जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है ना। अरे है ना। अब जरा देखो, ये स्लाइडें ख़त्म हो गई है, मैं दूसरी स्लाइड ले रहा हूँ। थोड़ा सा कई के दिलों में ये विचार चल रहा होगा, सर थोड़ा जल्दी ख़त्म कर दीजिए, थोड़ा सा लिपट दीजिए ना जल्दी, बेटा लिपट दे रहा हूँ मैं, घबराओ मत। कि सर जी जो बंडल शीत सेल है ना, ये बंडल शीत सेल में ये जो C4 एसिड है ना, ये टूटते हैं, ट्रांसपोर्ट हो करके क्या फ़ायदा रे, वहाँ भी बहुत गंजन। ले, ये जो बंडल शीत सेल है, बंडल शीत सेल्स जो है ना, इस बंडल शीत सेल में ये जो C4 एसिड है ना, C4 एसिड बोलने का मतलब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की मैं बात कर रहा हूँ बेटा। ये जाकर के C4 एसिड ब्रेक कर रहा होता है, टूट रहा होता है, जिससे CO2 और एक 3 कार्बन वाला और एक 3 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे होते हैं साहब, रिलीज हो रहे होते हैं टूटकर। देखो, टूटकर बिखर गए, मगर बिखरने के बाद भी रिलीज कर रहे हैं, ये थोड़ी सी अच्छी बात है ना। ठीक है, अब ज़्यादा ना समझे इसे, है ना, ज़्यादा ना समझे। अब बात ये है कि सर जी जो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल्स होता है, सर जी जो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल्स होता है ना, ये मॉलिक्यूल्स पुनः मेसोफिल सेल में लौट आते हैं। ये भी बड़ा जिद्दी खिलाड़ी है कि तुम भले ही तोड़कर बिखेर दो, मगर मैं आऊँगा तेरे पास ही। मेसोफिल सेल्स ये पुनः मेसोफिल सेल में लौट आते हैं, जहाँ पर आने के बाद देखा कि वहाँ की जो मंजर है वो काफ़ी अजीबो गरीब है। देखा कि ये जो PEP है, ये PEP है, यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है ना, ये अगेन कन्वर्ट हो रहा है, ये दोबारा कन्वर्ट हो रहा है। और ये माहौल को देखने के बाद इसे बहुत अच्छा नहीं लगता है ना। काफ़ी बेचैनियाँ होने लगते हैं इनमें। देखने के बाद बोलता है कि ये सिस्टम पूरी तरीके से कन्वर्ट हो ही गए हो तो कोई बात नहीं है, मैं इस साइकिल को ही कंप्लीट कर देता हूँ, तमाम कर देता हूँ। तो ये क्या किया मालूम, जब देखा कि कन्वर्ट बार बार हो रहा है, पटरियाँ पे आ ही नहीं रही हैं, तो इस साइकिल को इन्होंने ज़बरदस्ती
बोला कि अब कंप्लीट कर दो। कंप्लीट बोलने का मतलब है, समझाने के लिए मैं इस तरीके की अल्फाज में बोल रहा हूँ कि जब तुम कन्वर्ट हो ही रहे हो, जब तुम बदल ही रही हो या बदल ही रहे हो, तो पूरी तरह से बदल जाओ और ऐसा बदल जाओ कि तुम्हारी जो लाइफ की साइकिल है बेटा, वो साइकिल कंप्लीट हो जाए। बोल दो। और फाइनली ये इसकी जो साइकिल है ये कंप्लीट हो जाती है। ठीक है ना? अब जरा समझिए, अब जरा समझिए। ये प्लांट में भी खेल देखने को मिलता है। मैंने सिर्फ ह्यूमन के लाइफ तक ही सोच रखा था, मगर ये ह्यूमन की ज़िंदगी तक ही महदूद नहीं है। प्लांट में भी खेल है, बशर्ते आप उसे समझो तो। अब बोल ये रहा है बंडल शीत। ये बंडल शीत जो है ना, ये भाई साहब ये मुखिया है, मुखिया। ये बंडल शीत सेल्स जो है ना, ये सेल जो है ना, इस सेल से रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं? कुछ और नहीं बल्कि CO2, या केल्विन पाथवे में इंटर करता है, रिलीज करता है CO2, जो कि C3, जो कि मैं इसे बोल दूं C3, या मैं इसे बोलूं केल्विन पाथवे। इस केल्विन पाथवे में इंटर करता है, यानी प्रवेश करता है, इंटर कर रहा है, जो कि सभी प्लांट में कॉमन फॉर ऑल प्लांट, दैट इज कॉमन पाथवे। मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये एक कॉमन पाथवे है भाई साहब। किसके लिए? फॉर ऑल प्लांट, सभी प्लांट्स के लिए। जरा सा देख लो आप। अब मैं थोड़ा सा आगे बात करता हूँ, बस 1 से 2 लाइन। थोड़ा सा आप जो है ना, बिल्कुल थोड़ा सा आप सब्र करें, है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखें आप। फिर जो है सो बिल्कुल आप लोगों को शकरपाला दिया जाएगा। हाँ बेटा, शकरपाला दिया जाएगा। फिर ये तो कॉमन पाथवे भाई साहब प्लांट में। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ आपके अदालत से, ये जो आपकी अदालत है ना, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जो केल्विन साइकिल है ना, केल्विन साइकिल, ये केल्विन साइकिल जो है ये एक बेसिक पाथवे है साहब। ये क्या है? ये एक बेसिक पाथवे है, बेसिक पाथवे होता है। और इस बेसिक पाथवे में क्या बनता है जानते हो जनाब? शुगर बनता है, शुगर बनता है। और ये C3 और C4 दोनों में ये खेल हो रहा होता है। ये C3 और C4 दोनों में ये खेल चल रहा होता है। ठीक है, ठीक है। एक बातें मैं और कह रहा हूँ, एक बातें सिर्फ कहूँगा, है ना, कि सर जी ये जो C4 प्लांट है ना, ये जो C4 प्लांट्स है, इस C4 प्लांट्स में जो केल्विन साइकिल है, C4 प्लांट्स में केल्विन साइकिल, जो साइकिल चलती है, ये मीजोफिल सेल में नहीं होती है। मीजोफिल, ये जो केल्विन साइकिल है ना, ये जो केल्विन साइकिल है, ये इनकी 2 पार्ट में, 2 कंपार्टमेंट में बांट दिया हूँ। पहली बात है कि बेटा ये जो साइकिल है ना, ये मीजोफिल सेल में, मीजोफिल सेल्स में नहीं होता है, बल्कि किस में होता है सर?
तो होता है केवल बंडल शीत सेल में। सर किस में? तो ओनली बंडल शीत सेल्स में होता है। बहरहाल मैं आज आपको इतना ही समझा सकूंगा। और थोड़ा फास्टिंग का माहौल चल रहा है, जो बेशक आप सब जान रहे हो, मगर मैं जिस तरीके से अभी पढ़ाया हूँ वीडियो में, उससे आपको एहसास नहीं होगा कि मैं फास्टिंग से हूँ। तो मैं फास्टिंग में रहकर इतनी एनर्जाइट होकर के पढ़ा रहा हूँ, तो बेशक जो लोग फास्टिंग में नहीं हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप भी उतने ही एनर्जाइट के साथ पढ़ें और पढ़ने के बाद चीज़ों को समझे साहब, है ना? समझिए, क्योंकि रटा रटाया खेल ये तुम्हारा नहीं चलने जा रहा है। तुम जो चीज़ों को समझोगे बस वही काम आएगा, है ना? बहरहाल मैं अपना मौजू को क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा मने कि होने लगता है टेंशन। तो ठीक है, कोई बात नहीं। बहरहाल आप थोड़ा सा ध्यान दे देना, हाँ, थोड़ा सा मेरी लाज रख देना, है ना? चलो, ओके, बाय बाय, ओके, थैंक्स।